हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के साथ जिसका नाम है इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का पॉइंट दिख रहा है और एक ऑब्जेक्ट का पॉइंट दिख रहा है। तो जैसा कि आपको भी पता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब इंग्लिश में एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं और इनकी जो ऑब्जेक्ट है यानी आई की ऑब्जेक्ट मी, वी की अस, यू की यू, दे की देम, ही की हिम, शी की हर और इट की इट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है स्टूडेंट, ये इंग्लिश में एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं। ये तो हमें पता है कि ये एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं और ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं, लेकिन इंग्लिश में टॉकिंग करते समय दोनों को किस तरह यूज करना चाहिए, यहाँ पर हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स। यानी हमें पता नहीं होता है कि आई कब यूज करना है, मी कब यूज करना है, वी, अस, यू, दे, देम, ही, हिम, शी, हर और इट, यानी एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट हमें कब कहाँ लगाना है ये हमें नहीं पता होता है और यहाँ पर हमें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ कि हम एज अ सब्जेक्ट इनका यूज कब करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट इनका यूज कब करते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखो, आपका ये डाउट जो बहुत दिनों से चला आ रहा है ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ आई। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आई है और ये एज अ सब्जेक्ट किस मीनिंग के साथ यूज होता है तो ये मीनिंग भी यहाँ पे लिखे रखे हैं। तो देखो आई एज अ सब्जेक्ट, इनके मीनिंग क्या होते हैं, मैं, मुझे, मैंने, मेरे पास। क्या है इनके मीनिंग स्टूडेंट्स, आई का एज अ सब्जेक्ट, मैं, मुझे, मैंने, मेरे पास। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको पता चल गया है आई एज अ सब्जेक्ट और ये रहे उनके मीनिंग। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला है, मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूं। देखो स्टूडेंट्स, एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है यहाँ पे, मैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी रखा है मैं, मीनिंग एज अ सब्जेक्ट किसके लिए, आई के लिए। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूं। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो क्रिया करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्रिया आप ही कर रहे हो, यानी आप ही बोल रहे हो ना, जो बोलता है वही क्रिया करता है। मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूं। तो जब जब आप मैं इस मीनिंग को इंग्लिश में बोलोगे और वो आप क्रिया कर रहे होंगे तब तब आपको एज अ सब्जेक्ट किस प्रोनाउन का यूज करना होता है, आई का। तो देखो, आई एम नॉट योर फादर स्लेव, इसकी इंग्लिश क्या हुई स्टूडेंट्स, देखो मैंने यहाँ पे आई यूज किया है, हाईलाइट भी किया हुआ है। मैं के लिए क्या मीनिंग होता है, आई एम नॉट योर फादर स्लेव, मैं तुम्हारे बाप का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि ये क्रिया आप कर रहे हो इसलिए ये आई जो होता है ये एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। सेकंड है, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, ये भी आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स, यानी क्रिया आप कर रहे हो। देखो मुझे, ये मीनिंग आया यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको अंडरलाइन क्यों किया है ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ओके, तो मीनिंग है मुझे नहीं पता वह कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज। तो देखो मुझे ये मीनिंग यहाँ पे आया है इसलिए मैंने यहाँ पे आई यूज किया है। तो मैं, मुझे और क्रिया आपको ही करनी है, तब तब आप आई एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और भी एग्जांपल देखते हैं। ये रहे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है, मैंने उसे थप्पड़ मारा। फिर से मीनिंग क्या आ गया यहाँ पे, मैंने, जो मीनिंग में हमने देखा था मैंने उसे थप्पड़ मारा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रिया भी आपने की है। तो देखो मैंने उसे थप्पड़ मारा इसलिए मैंने यहाँ पे आई यूज किया है। क्या है इसकी इंग्लिश, आई स्लैप्ड हिम, यानी आपने क्रिया की है इसलिए आपने कौन सा वर्ड यूज किया है, आपने आई, और ये प्रोनाउन होते हैं स्टूडेंट्स। ओके, मैंने उसे थप्पड़ मारा, आई स्लैप्ड हिम। तो जब जब आप किस मीनिंग के साथ इंग्लिश में बोलोगे, मैं, मुझे, मैंने,
मैं, मुझे, मैंने और क्रिया आपने की होनी चाहिए, तब आप आई ये वर्ड यूज करोगे जो कि एक प्रोनाउन होता है। आई स्लैप्ड हिम, मैंने उसे थप्पड़ मारा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, मेरे पास एक झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये भी सेंटेंस आप बोल रहे हो स्टूडेंट्स, यानी ये क्रिया भी आप कर रहे हो। तो देखो मेरे पास, ये मीनिंग मैंने वहां पे लिखा रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पे भी आई यूज किया है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव नथिंग बट अ कॉटेज। इसका मतलब होता है मेरे पास एक झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आई एज अ सब्जेक्ट किन मीनिंग के साथ आपको यूज करना है? मैं, मुझे, मैंने और मेरे पास। और एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्रिया आपने ही की होनी चाहिए, तभी आप आई इस वर्ड का यूज करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी मी एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। ये रहा मी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, और ये रहे उसके मीनिंग। चलिए देखते हैं। मी एज एन ऑब्जेक्ट, इनके मीनिंग है मुझे, मुझसे। तो देखो स्टूडेंट्स, मुझे ये वर्ड यहाँ भी है और ये वर्ड आई एज अ सब्जेक्ट उसमें भी था और वहां पे मैंने अंडरलाइन भी की थी। तो इसमें डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? तो देखो मी में ये जो वर्ड है मुझे, यहां पर आप पर क्रिया होंगी और सब्जेक्ट में आप क्रिया करते हो। आई रिपीट, सब्जेक्ट में आप क्रिया करते हो इसलिए ये वर्ड आएगा, और ऑब्जेक्ट में मी का जो मीनिंग है मुझे, वही मीनिंग यहाँ पर आप पर क्रिया होती है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यही डिफरेंस है स्टूडेंट। सब्जेक्ट वो क्रिया करता है और ऑब्जेक्ट उस पर क्रिया होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कंफ्यूज मत हो, एग्जाम्पल के साथ इसको हम और अच्छे से अभी देखेंगे। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं पहला, उसने मुझे धोखा दिया। क्या है एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? उसने मुझे धोखा दिया। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्रिया है वो किसी और ने की है, और किस पर की है? मुझ पर। तो यही ऑब्जेक्ट का काम होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्रिया कोई दूसरा करता है और क्रिया उस पर होती है जिस पर बताई जाती है। तो यहाँ पर क्रिया किस पर हुई है? मुझ पर। किसको धोखा दिया? उसने मुझे धोखा दिया। तो यही ऑब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स। इसलिए मी का मीनिंग क्या है? मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्रिया किसी दूसरे ने की है। देखो, उसने मुझे धोखा दिया, ही चीटेड मी। तो क्रिया किसने की? उसने, ये सब्जेक्ट हो गया, और मुझे ये अभी ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि उसने धोखा दिया यानी क्रिया आप पर हो रही है, तो इसलिए मैंने मी वर्ड यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो मी एज एन ऑब्जेक्ट क्या यूज करना है आपको? मी, क्योंकि यह ऑब्जेक्ट होता है यानी क्रिया आप पर होती है, आप क्रिया नहीं करते हो। जब आप क्रिया कर रहे हो इस मीनिंग के साथ, तब आपको आई यूज करना है, जो कि मैंने आई में बताया है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है, देखो, उसने मुझे लात मार के घर के बाहर निकाल दिया। फिर भी इसी सेंटेंस में फिर वही हम देख रहे हैं, क्या कि यहाँ पे क्रिया किसी और ने की है, और किस पर हो रही है क्रिया? मुझे बोला गया है, यानी मुझको लात मार के घर के बाहर निकाल दिया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोई और होता है और क्रिया आप पर होती है। जब भी आप मी एज एन ऑब्जेक्ट और इन मीनिंग के साथ आप उसको यूज करते हो। तो देखो सेंटेंस है, ही किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस। तो सब्जेक्ट ही है और ऑब्जेक्ट मी हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, देखो आप देख सकते हो, तुमने मुझसे शादी की है। इस सेंटेंस में भी क्रिया किसी और ने की है और किस पर हो गई है? मुझ पर। तुमने मुझसे शादी की है, यू हैव मैरिड टू मी। तो देखो क्रिया इसने की थी इसलिए यहाँ पे यू आ गया है जो कि सब्जेक्ट है, और मुझसे बोला गया है यानी मी। तो मी के मीनिंग ही क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मुझे, मुझसे। इन मीनिंग के साथ आपको मी एज एन ऑब्जेक्ट यूज करना है। और एक बात याद रखो, ऑब्जेक्ट क्या दर्शाता है? क्रिया आप पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आप क्रिया नहीं करते हो, क्रिया आप पर होती है, तो यही ऑब्जेक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी आई तो खत्म हो गया, अभी वी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा वी स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हो। वी एज अ सब्जेक्ट कौन से मीनिंग के साथ यूज होता है? हम, हमें, हमने, हमारे पास। कौन से मीनिंग के साथ? हम,
हमें, हमने, हमारे पास। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप वी जब भी एज अ सब्जेक्ट यूज करोगे तो आपके मीनिंग क्या होने चाहिए? हम, हमें, हमने, हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ मैंने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है हमें, जिस तरह मैंने आई में कौन सा किया था? मुझे। तो हमें ये मीनिंग कहाँ पे देखने को मिलेगा? हमें अस में, जो कि वी की ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यही देखने वाले हैं। एक मीनिंग तो ऐसा है जो ऑब्जेक्ट में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन मीनिंग के साथ हम उन एग्जाम्पल को देखते हैं जो एज अ सब्जेक्ट वी काम करता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? हम बेकसूर है। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल? हम बेकसूर है। देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड आया है? हम। मैं यही कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि जब भी आप एज अ सब्जेक्ट वी यूज करोगे, कौन से मीनिंग के लिए? हम, हमें, हमने, हमारे पास। जी हाँ, जब जब आप इन मीनिंग को सेंटेंस में दोहराओगे तब तब आपको वी ये प्रोनाउन यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, और एक बात, ये वी जो प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये हम ग्रुप के लिए यूज करते हैं। यानी बोलता कोई एक ही है लेकिन वो पूरे ग्रुप को लेकर बोलता है। तो देखो इस सेंटेंस में हम बेकसूर है। कौन बेकसूर है? हम। यानी सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है यहाँ पे स्टूडेंट्स? हम। तो देखो इसके लिए मैंने क्या लगाया है? वी। तो हम बेकसूर है, इसकी इंग्लिश है वी आर इनोसेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी आप हम इस वर्ड को इंग्लिश में यूज करोगे आपको क्या लगाना है? वी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन एज अ सब्जेक्ट क्रिया आपने की होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमें झूठ बोलना नहीं आता। देखो हमें ये मीनिंग इस सेंटेंस में आया है, हमें झूठ बोलना नहीं आता, लेकिन किसी एक ने बोला है, लेकिन पूरे ग्रुप को लेकर बोला है। तो ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है और उसकी इंग्लिश है वी डोंट नो हाउ टू लाई। तो हम, हमें, ये वर्ड्स आप जब भी यूज करोगे एज अ सब्जेक्ट तो कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? कौन सा वर्ड यूज करना है? वी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा? हमने ही उसे बताया था। क्या है हमारा एग्जांपल स्टूडेंट्स? हमने ही उसे बताया था। तो देखिए इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है? हमने, क्योंकि क्रिया किसने की है ये बताया जा रहा है। हमने ही उसे बताया था। तो जब जब आप हमने इस वर्ड को सेंटेंस में मेंशन करोगे तब तब आपको वी ये प्रोनाउन यूज करना है। हमने ही उसे बताया था, क्योंकि इस सेंटेंस में एक्शन किसने की है? हमने, इस वर्ड ने, यानी किसी एक ने की है और पूरे ग्रुप को लेकर बताया जा रहा है कि हमने ही उसे बताया था। तो इसकी इंग्लिश हो गई वी ओनली टोल्ड हिम। तो देखो हमने ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, क्योंकि जो बोलता है वही क्रिया करता है। तो यहाँ क्रिया किस वर्ड ने की है? हमने, इसलिए मैंने यहाँ पे वी ये प्रोनाउन यूज किया है, ये वर्ड यूज किया है। तो हमने ही उसे बताया था, इसकी इंग्लिश हो गई वी ओनली टोल्ड हिम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? हमारे पास। मैंने मीनिंग में कौन कौन से मीनिंग बताए थे? हम, हमें, हमने और हमारे पास। तो जब जब ये मीनिंग सेंटेंस में आते हैं लेकिन एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए तब तब हमें कौन सा प्रोनाउन यूज करना है? कौन सा वर्ड यूज करना है? वी। हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई एक बोलेगा लेकिन पूरे ग्रुप को लेकर बोलेगा। तो इंग्लिश हो गई उसकी वी हैव नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। वी हैव नो एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स कि वी एज अ सब्जेक्ट किस मीनिंग के साथ यूज होता है? हम, हमें, हमने और हमारे पास। एज अ सब्जेक्ट, आई रिपीट द लाइन, एज अ सब्जेक्ट ये वर्ड हम वी के लिए यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी अस की तरफ मूव करते हैं जो वी की ऑब्जेक्ट है। ये रहा अस स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। अस एज एन ऑब्जेक्ट।
जैसे कि हमको पता है वी की ऑब्जेक्ट क्या होती है, अस, और अ से एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है। तो किन मीनिंग के लिए अस हम यूज करते हैं, हमें, हमसे। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब जब हम हमें, हमसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तब तब हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, अस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, दिख रहा है आपको। चलिए रीड करते हैं। क्या है, उसने हमें बेवकूफ बनाया। क्या है एग्जाम्पल हमारा, उसने हमें बेवकूफ बनाया। तो देखो इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड मैंने यूज किया है, हमें, लेकिन ये एज एन ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मीनिंग हमने एज अ सब्जेक्ट के लिए भी यूज किया था। क्योंकि एज अ सब्जेक्ट ये मीनिंग होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वी, क्योंकि क्रिया वही करता है तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना होता है, वी। और ऑब्जेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्रिया कोई और करता है और क्रिया उस पर होती है जिस पर बताई जाती है। तो देखो इस सेंटेंस में उसने हमें बेवकूफ बनाया, किसने, उसने, तो क्रिया उसने की है। तो देखो यहाँ पे ही ये वर्ड आया है, उसने हमें बेवकूफ बनाया, इंग्लिश क्या है, ही फूल्ड अस, यानी उसने हमें बेवकूफ बनाया। क्रिया इस वर्ड ने की और किस पर हुई है, हमें, इस वर्ड पर हुई है। तो उसने हमें बेवकूफ बनाया। तो ऑब्जेक्ट का यही काम होता है स्टूडेंट्स कि क्रिया उस पर बताई जाती है, क्रिया उस पर होती है। तो उसने किस पर क्रिया की, हम पर, यानी उसने हमें बेवकूफ बनाया, ही फूल्ड अस। तो जब जब क्रिया हमें इस वर्ड पर होगी तो वो ऑब्जेक्ट होगा और हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, अस। तो देखो उसने ये सब्जेक्ट है, ही फूल्ड अस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स, कोई, और किससे रिश्ता नहीं रखना चाहता, हमसे। तो क्रिया इस पर हो रही है। तो इंग्लिश देखिए इसकी क्या होती है, नो वन वॉन्ट्स टू हैव अ रिलेशनशिप विथ अस। तो देखो ये ऑब्जेक्ट वर्ड था, हमसे, इस पर क्रिया हो रही है, ये बताया जा रहा है। तो इसलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है यहाँ पे, अस। तो जब जब आप अस एज एन ऑब्जेक्ट इन मीनिंग के लिए यूज करोगे, किन मीनिंग के लिए यूज करोगे, हमें, हमसे, तब तब हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, अस। ओके स्टूडेंट्स, तो एज एन ऑब्जेक्ट का मतलब ही यही होता है कि उन पर क्रिया होती है, वो क्रिया नहीं करते, और जो क्रिया करते हैं उसके लिए हम वी यूज करते हैं। तो यही खेल होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जो क्रिया करता है और ऑब्जेक्ट जिस पर क्रिया होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी यू की तरफ मूव करते हैं। ये रहा यू स्टूडेंट्स, जो कि हमारा तीसरा प्रोनाउन है। यू एज अ सब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए यूज होता है, तो यू एज अ सब्जेक्ट इन मीनिंग के लिए यूज होता है स्टूडेंट्स। कौन कौन से है वो मीनिंग, तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारे पास। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जब भी सेंटेंस में इन वर्ड्स को बोलोगे तब तब आपको कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, यू प्रोनाउन यूज करना है, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि यू एज अ सब्जेक्ट इन मीनिंग के लिए किस तरह यूज किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं, क्या है वो एग्जाम्पल। पहला है, तू भाई कहलाने के लायक नहीं है। क्या है हमारा पहला एग्जाम्पल, तू भाई कहलाने के लायक नहीं है। स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को पढ़कर आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस तो आप बोल रहे हो, यानी ये सेंटेंस तो हम बोलते हैं, तो फिर यू ये सब्जेक्ट कैसे हो गया। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, यू ये जो प्रोनाउन होता है ये लिसनर होता है स्टूडेंट्स, यानी इसमें हम बोलते हैं और वो सुनता है स्टूडेंट्स, लेकिन उसने वो क्रिया की हुई होती है, तो उसी आधार पर हम इस तरह के सेंटेंस उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, तू भाई कहलाने के लायक नहीं है, मतलब उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि इसलिए हमने उसको ये सेंटेंस कहा है। कौन सा, तू भाई कहलाने के लायक नहीं है, यानी कुछ तो गलत किया होगा या किसी को हर्ट किया होगा,
तो क्रिया तो उसने की होगी, तो उसी के आधार पर हम ये सेंटेंस उसको बोलते हैं। हम बोलते हैं लेकिन क्रिया उन्होंने की होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो तू ये वर्ड इसमें आया है एज अ सब्जेक्ट, ये मीनिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। तू भाई कहलाने के लायक नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स? यू डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड ब्रदर। तो देखो यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? यू। तो तू, इस वर्ड के लिए आपको इंग्लिश में क्या यूज करना है? यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। देखिए स्टूडेंट, फिर से वही सेंस आया है, कौन सा? कि उसने कुछ अच्छे काम किए होंगे, उसी के आधार पर हमने उसको ये सेंटेंस बोला है ना, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो हम ही बोलते हैं, लेकिन पहले उनको हम ये करते हुए देखते हैं, वो क्रिया करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, इसकी इंग्लिश है यू आर रियली अ गुड पर्सन। तो देखो तुम, ये मीनिंग आया है और उसके लिए हमने क्या यूज किया है? यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तुम्हें कुछ नहीं आता। फिर से स्टूडेंट्स, हमने उसे देखा हुआ है कि वो कुछ करता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, तो उसी के आधार पर हमने उसे क्या कहा? तुम्हें कुछ नहीं आता। तो पहले क्रिया उसने की है, फिर हमने उसको ये सेंटेंस बोला है। तो इंग्लिश है यू डोंट नो एनीथिंग। आप देख सकते हो स्टूडेंट, तो देखो तुम्हें ये मीनिंग आया है, तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया है? यू। ओके स्टूडेंट्स, तू, तुम, तुम्हें, इस मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? यू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जांपल है, उसे भी देखते हैं। ये रहे वो दो एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? फोर्थ, तुमने मेरा दिल दुखाया है। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से वही सेंस आया है, यानी पहले उसने कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से दिल टूट गया है, यानी क्रिया उसने की होगी ना स्टूडेंट्स, तो उसको देखकर हमने उसको ये सेंटेंस बोला है। कौन सा? तुमने मेरा दिल दुखाया है। यू हैव हर्ट माई हार्ट। क्या है? यू हैव हर्ट माई हार्ट। तो देखो कौन सा मीनिंग आया स्टूडेंट्स? तुमने, और इसके लिए मैंने क्या यूज किया है? यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्या तुम्हारे पास उसका पता है? डू यू हैव हिज एड्रेस। तो देखो तुम्हारे पास, ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज किया गया है, तो अगर तुम्हारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? यू यूज करते हैं। तो जो कि उसको पता होगा, उसने वो देखा होगा, उसने वो क्रिया की होंगी, वो वहां गया होगा और उसने वो देखा होगा, उसी के आधार पर हमने उससे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम्हारे पास उसका पता है? डू यू हैव हिज एड्रेस। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर से मैं वही कहूंगा, अगर आपके मीनिंग तू, तुम, तुम्हें, तुमने, तुम्हारे पास इस तरह के होते हैं और वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो आपको यू, ये प्रोनाउन यूज करना है, ये वर्ड यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। यू की ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट्स? यू ही है। तो यू एज एन ऑब्जेक्ट कौन से मीनिंग के लिए यूज होते हैं? तुम्हें, तुमसे। देखो स्टूडेंट्स, तुम्हें ये वर्ड एज अ सब्जेक्ट में भी था, उस पर अंडरलाइन भी की हुई थी, तो मैंने आई में भी ये कहा था, वी में भी ये कहा था कि एक मीनिंग ऐसा होगा जो सब्जेक्ट में भी यूज होगा और ऑब्जेक्ट में भी यूज होगा, उस पर मैंने अंडरलाइन की हुई है। तो देखो तुम्हें एज एन ऑब्जेक्ट, मैं फिर से वही कहूंगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप पर क्रिया होती है और क्रिया करने वाला कोई दूसरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला है उसने तुम्हें गधा कहा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार यही बात दोहराता हूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप पर क्रिया होती है और क्रिया करने वाला कोई और होता है। तो देखो इस सेंटेंस में उसने तुम्हें गधा कहा, यानी क्रिया किसने की स्टूडेंट्स? उसने। किस पर? तुम पर। तो इसलिए तुम्हें ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और उसने ये सब्जेक्ट हो गया। तो देखो ही कॉल्ड यू एन एस, तो उसने के लिए ही आ गया है और तुम्हें जो कि ये ऑब्जेक्ट है, तो कौन सा वर्ड यूज किया है हमने? यू। तो ऑब्जेक्ट की यही क्रिया होती है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट यानी आप पर वो क्रिया होती है और क्रिया करने वाला कोई और होता है स्टूडेंट्स। ओके,
नेक्स्ट है मेरा तुमसे जन्मों जन्मों का नाता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्रिया किसने की है? आपने। यानी जब जब आप ये सेंटेंस बोलोगे मेरा तुमसे जन्मों जन्मों का नाता है, तो आप वो सेंटेंस बोलोगे। तो देखो आप बोलोगे तो आई, ये प्रोनाउन यूज हो गया है, यानी सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई। तो किस पर क्रिया हो रही है? तुमसे, उससे कहा जा रहा है मेरा तुमसे जन्मों जन्मों का नाता है। तो देखो आई हैव अ रिलेशनशिप विथ यू फॉर बर्थ। तो देखो यहाँ पे यू, ये ऑब्जेक्ट आ गई है स्टूडेंट्स। तो जब भी आप तुम्हें तुमसे एज एन ऑब्जेक्ट बोलोगे तो आपको यू की ऑब्जेक्ट लेनी है, जो कि कौन सी है? यू ही है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये रहा यू। अभी हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन यानी नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है? दे है स्टूडेंट्स। तो चलिए दे की तरफ मूव करते हैं। ये रहा दे स्टूडेंट्स। दे एज अ सब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए यूज होता है? वे, उन्हें, उन्होंने, उनके पास। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम दे ये प्रोनाउन किस मीनिंग के लिए यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट? वे, उन्हें, उन्होंने, उनके पास। और एक बात स्टूडेंट्स, मैं आपको दे के बारे में बता दूं, दे ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता है स्टूडेंट्स। इट मीन्स व्हाट? वी टॉक अबाउट देम। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम उनके बारे में बोलते हैं, इसलिए वो सब्जेक्ट हो जाते हैं। आई रिपीट माई लाइन, वी टॉक अबाउट देम, दैट्स व्हाई दे बिकम सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इन मीनिंग को अच्छे से देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वे हमारे रिश्तेदार है। देखो स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? वे। देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, तो वे हमारे रिश्तेदार है। और एक बात मैंने क्या बताया था कि हम उनके बारे में बात करते हैं और वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो देखो वे हमारे रिश्तेदार है, ये लाइन ही क्या डिस्क्राइब करती है? कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो वे, इस वर्ड के लिए मैंने क्या यूज किया है? दे। वे हमारे रिश्तेदार है, दे आर आर रिलेटिव्स। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी वे ये मीनिंग आएगा आपको दे ये वर्ड यूज करना है, लेकिन एज अ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है उन्हें सब मालूम है। देखो उन्हें ये वर्ड यहाँ पे आया है इस सेंटेंस में, उन्हें सब मालूम है। अगेन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो उन्हें एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड यूज हुआ है? दे। उन्हें सब मालूम है, दे नो एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो वे, उन्हें, इन मीनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे, बट एज अ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए और दो एग्जाम्पल है उसे भी देखते हैं। ये रहे दो एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिमेनिंग हमारे। तो कौन से है? उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। फिर से इस लाइन में क्या डिस्क्राइब हो रहा है? कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, यानी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट कौन सा मीनिंग आया है? उन्होंने। उन्होंने हमें कभी अपना नहीं समझा। क्या है इसकी इंग्लिश? दे नेवर कंसिडर्ड अस देयर ओन। तो देखो उन्होंने, इस मीनिंग के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? दे, बट एज अ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट है उनके पास हौसला और हिम्मत है। तो देखो इस सेंटेंस में भी कौन से मीनिंग आया है? उनके पास, जो मैंने आपको बताया था, है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो देखो इस सेंटेंस में भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब भी हम थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं वही सब्जेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो उनके पास हौसला और हिम्मत है, दे हैव करेज एंड गट्स। तो देखो उनके पास के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? दे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, कौन सी बात? कि वे, उन्हें, उन्होंने और उनके पास, जब भी ये मीनिंग आप सेंटेंस में डिस्क्राइब करोगे तब तब आपको दे प्रोनाउन यूज करना है, दे ये वर्ड यूज करना है, बट एज अ सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी देम की तरफ मूव करते हैं, जो कि दे की ऑब्जेक्ट है। ये रहा देम स्टूडेंट्स, चलिए रीड करते हैं। देम एज एन ऑब्जेक्ट हम किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं? उन्हें, उनसे। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम देम एज एन ऑब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं? उन्हें, उनसे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो उन्हें ये मीनिंग यहाँ भी है। मैं आज से लेकर अब तक यही एक बात बता चुका हूँ कि एक मीनिंग ऐसा होगा जो सब्जेक्ट में भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है। अगर वो मीनिंग
क्रिया करता है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर उस पर क्रिया होती है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है पहला एग्जाम्पल? हमने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? उन्हें। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आई में भी बताया था, वी में भी बताया था, यू में भी बताया था, और अभी यहाँ भी बता रहा हूं। वो बात कौन सी बात? कि ऑब्जेक्ट में क्रिया कोई और करता है और क्रिया उन पर होती है। ओके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिया उस पर होती है। तो देखो इस सेंटेंस में हमने, इस वर्ड ने क्रिया की है, और किस पर क्रिया हुई है? उन्हें, इस वर्ड पर। तो अगर क्रिया किसी वर्ड पर होती है तो वो कौन सा वर्ड होता है? ऑब्जेक्ट। तो देखो हमने उन्हें 2 दिन से नहीं देखा है, तो वी हैवंट सीन देम फॉर 2 days। तो यहाँ पे हमने, ये सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट के तौर पर कौन सा वर्ड आया है? वी। और क्रिया किस पर हुई है? उन्हें। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आई है दे की, जो कि कौन सी है? देम। तो मैं यही कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि सब्जेक्ट वो क्रिया करता है और ऑब्जेक्ट उस पर क्रिया होती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है और क्रिया इस पर हुई है, तो हमने उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? देम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, हमारी उनसे कोई शिकायत नहीं है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हमारी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वी ये वर्ड यूज किया है। और किस पर क्रिया हो रही है? उनसे। तो देखो उन्हें, उनसे, ये 2 मीनिंग यहाँ पे आए हुए हैं, और ये एज एन ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब यहाँ पर क्रिया कोई और करता है और इन मीनिंग के लिए ऑब्जेक्ट होता है, यानी इन पर क्रिया होती है। तो देखो वी हैव नो कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो वी हमारी इसके लिए यूज हुआ है, ये सब्जेक्ट है, और उनसे इस पर क्रिया हुई है, तो इसके लिए देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? देम। ओके स्टूडेंट्स, तो देम एज एन ऑब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए? उन्हें, उनसे, इन पर क्रिया हुई होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो दे हमने पढ़ा। अभी मूव करते हैं ही की तरफ। ये रहा ही स्टूडेंट्स। ही एज अ सब्जेक्ट हम किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं? वह, उसे, उसने, उसके पास। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ही एज अ सब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं? वह, उसे, उसने, उसके पास। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं बता दूं ही के बारे में, यानी ही, शी, इट, ये 3rd पर्सन सिंगुलर होते हैं स्टूडेंट्स, यानी ये दे की तरह ही होते हैं। जैसे हम दे में उनके बारे में बात करते हैं, उसी तरह हम ही, शी और इट के बारे में बात करते हैं, यानी हम उनके बारे में बात करते हैं। क्रिया तो वही करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ही एज अ सब्जेक्ट इन मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला है, वह एक लालची इंसान है। देखो स्टूडेंट्स, ये किस तरह का सेंटेंस है? यानी हम उसके बारे में बोल रहे हैं। देखो वह एक लालची इंसान है, और इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? वह, आप देख सकते हो। तो अगर सेंटेंस में ये मीनिंग आता है एज अ सब्जेक्ट, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ही। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ही ये प्रोनाउन यूज करते हैं। तो वह एक लालची इंसान है, इसकी इंग्लिश है ही इज अ ग्रीडी पर्सन। मीनिंग है वह, और हमने यूज किया ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, उसे दिल का दौरा पड़ा है। फिर से देखो स्टूडेंट्स, वही सेंस आ रहा है, यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसे दिल का दौरा पड़ा है, तो देखो ये मीनिंग आया है उसे, आप देख सकते हो। तो इंग्लिश है ही हैज अ हार्ट अटैक। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर इस तरह का मीनिंग आता है, यानी उसे ये मीनिंग आता है, तो हम ही ये प्रोनाउन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वह, उसे, इन वर्ड्स के लिए हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं, और हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहे नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। कौन सा है? उसने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा। देखो स्टूडेंट, फिर से वही सेंस है, यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
तो जब भी हम किनके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, उसने। और जब भी ये मीनिंग के साथ हम सेंटेंस बोलते हैं तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ही। तो देखो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही नेवर आस्क्ड अस फॉर एनीथिंग। जो कि इस सेंटेंस में उसने ये वर्ड आया था तो हमने कौन सा वर्ड यूज किया है उसके लिए, ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है उसके पास शोहरत की कमी नहीं है। फिर से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखो एज अ सब्जेक्ट कौन सा वर्ड आया है, उसके पास। तो मैं वही कह रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर आपके वर्ड कौन से होंगे, वह, उसे, उसने, उसके पास। एज अ सब्जेक्ट तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ही। तो इसकी इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स, उसके पास शोहरत की कमी नहीं है, ही डजंट लैक फेम। ओके स्टूडेंट्स, तो इन मीनिंग के लिए हम ही प्रोनाउन यूज करते हैं। तो चलिए अभी ही की ऑब्जेक्ट हिम की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हिम एज एन ऑब्जेक्ट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। हिम एज एन ऑब्जेक्ट हम किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसे, उससे। देखो स्टूडेंट्स, मैं आज से लेकर अब तक एक बात कह चुका हूं, कौन सी, कि एक मीनिंग ऐसा है जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आएगा। अगर वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है तो वो क्रिया करेगा, अगर वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उस पर क्रिया होगी। तो देखो ये मीनिंग यहाँ पे आया है, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हिम एज एन ऑब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए यूज करेंगे हम, उसे, उससे। तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। पहला कौन सा है, मैंने उसे समझाया था। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, क्या है एग्जाम्पल, मैंने उसे समझाया था। तो देखो इस सेंटेंस में क्रिया किसने की है, मैंने। तो मैंने एक बात हमेशा आपको बताई है जब भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट ये पार्ट पढ़ाया है, कौन सी, कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिस पर क्रिया होती है और यहाँ पर क्रिया करने वाला कोई और होता है। तो देखो मैंने उसे समझाया था, यहाँ पर क्रिया किसने की है, मैंने। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, मैंने, और क्रिया किस पर हुई है, उसे, इस वर्ड पर। तो इस मीनिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिम, जो कि ही की ऑब्जेक्ट होती है स्टूडेंट्स। देखो उसे, ये मीनिंग यहाँ पे आया है। तो मैंने उसे समझाया था, इसकी इंग्लिश हो गई आई वॉन्ट हिम। तो देखो क्रिया इस वर्ड ने की है और क्रिया इस पर हुई है। तो जब भी क्रिया उसे इस मीनिंग पर होती है हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ही की ऑब्जेक्ट हिम। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्या है, हमने उससे नाता तोड़ लिया। फिर से देखो वही सेंस आ रहा है, कौन सा, यहाँ पर क्रिया किसी और ने की है। तो वो क्रिया किसने की है, हमने, इस वर्ड ने, और क्रिया किस पर हुई है, उससे, इस वर्ड पर। तो देखो उसे, उससे, ये एज एन ऑब्जेक्ट काम करते हैं, यानी जब भी ये मीनिंग आएंगे सेंटेंस में इस पर क्रिया हुई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमने, ये सब्जेक्ट है तो हमने क्या यूज कर लिया, वी, और उससे, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर क्रिया हुई है तो इसके लिए हमने कौन सा वर्ड यूज कर लिया है, ही की ऑब्जेक्ट हिम। तो हमने उससे नाता तोड़ लिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी, वी एंडेड आवर रिलेशनशिप विथ हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो हिम एज एन ऑब्जेक्ट हम किन मीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसे, उससे, यानी इन पर क्रिया हुई होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी शी की तरफ मूव करते हैं। ये रहा शी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, देख सकते हो आप। चलिए रीड करते हैं शी क्या होता है। तो देखो शी एज अ सब्जेक्ट किन मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं, वह, उसे, उसने, उसके पास। और शी की जो ऑब्जेक्ट है हर, एज एन ऑब्जेक्ट हम किस मीनिंग के लिए यूज करते हैं, उसे, उससे। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की है स्टूडेंट्स, जी हाँ, मैं वही बात आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ पे देखो शी एज अ सब्जेक्ट, ये मीनिंग हमने पहले भी दिखे हैं, किसमें, ही में। और हर एज एन ऑब्जेक्ट, जो मीनिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं ये मीनिंग हमने ही की ऑब्जेक्ट हिम में भी देखे हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने इनके एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिए हैं, क्यों,
क्योंकि ही और शी एक ही सेंस में काम करता है, यानी एक ही मीनिंग के लिए यूज होते हैं। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ही आप कब यूज करोगे मेल पर्सन के लिए और शी आप कब यूज करोगे फीमेल पर्सन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ही के जो मीनिंग है एज अ सब्जेक्ट वही हम शी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये आप देख सकते हो। और हिम एज एन ऑब्जेक्ट जो मीनिंग थे वो हम हर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह आप ही और हिम को कंसीडर करोगे उसी तरह आप शी और हर को कंसीडर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी शी और हर को जैसे हम ही और हिम को कंसीडर करते हैं। सिर्फ एक ही फर्क है, जब भी आप मेल के बारे में बात करोगे आप ही और हिम यूज कीजिए, और जब भी आप फीमेल के बारे में बात करोगे आप शी और हर को यूज कीजिए। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी इट की तरफ मूव करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे इट नहीं पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि इट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, इट ये बहुत ही यूज होने वाला वर्ड है इंग्लिश में, और ये ज्यादातर कंस्ट्रक्शन में यूज होता है क्योंकि इट का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि आने वाले समय में आप देख सकोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए आई, वी, यू, दे और ही और शी इनके बारे में पढ़िए और अपनी इंग्लिश को और अच्छी कीजिए। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।